चलिए दोस्तों, आज हम जीके के लिए एक बेस्ट बुक को शुरुआत कर रहे हैं जो कि लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान 2022 में ही नया अपडेट किया है। बेस्ट बुक है। कोई भी भारत के अंतर्गत एग्जाम के लिए या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, यूपी पुलिस हो गया, जो भी भारत के अंतर्गत एग्जाम आते हैं, ये बेस्ट बुक है। आप लोग इसको एक बार, अगर इसका थ्योरी कहीं पढ़ लिए हैं तो एक बार ये बुक लगा लीजिए। तो चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू से इतिहास पहला दिया है और आप लोग को चारों ऑप्शन डिस्कशन करेंगे, जिस ऑप्शन से कितना क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, जितना भी यूट्यूब पर लुसेंट करवाया है सिर्फ आंसर को टिक लगाते हुए चल गया है। गलत क्या है क्या सही है कोई चर्चा नहीं, टिक लगाते हुए, और उसी में सब लोग लड़का लोग खुश है। मेरा एक बार देखिए हम कैसे लुसेंट को पढ़ाएंगे आप लोग को, और कैसे हम लोग चर्चा करेंगे चारों ऑप्शन पर। चलिए स्टार्ट करते ना टाइम गवाते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखा जाए। इतिहास समान परिचय 1 नंबर में है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। आप लोग 8 क्लास से ही पढ़ते होंगे। इतिहास किसे कहते हैं? पुरानी बातों को इतिहास कहते हैं, बीता हुआ बात को इतिहास कहते हैं। एक चीज और पढ़े होंगे, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन का रहा इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का, ऑप्शन ए हो जाएगा अतीत का। इतिहास का अध्ययन किसका किया जाता है? अतीत का। अतीत ऑप्शन एक का ए हो जाएगा। एक का ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ऑप्शन बी में समाज का कोई रिलेटेड नहीं है, शासन का कोई रिलेटेड नहीं, पर्यावरण का कोई रिलेटेड नहीं है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। चलिए आप लोग एक का ए ऑप्शन हो गया, एक का ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। 2 नंबर में क्वेश्चन का रहा प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो सबको पता है, और नहीं पता है तो जान लीजिए, हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। ऑप्शन बी हेरोडोटस। हेरोडोटस से एक क्वेश्चन और बनता है, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता हेरोडोटस के ही कहते हैं। इतिहास का जनक या इतिहास के पिता हेरोडोटस के ही कहते हैं। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। 2 का बी ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। बाकी इन तीनों से उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा इंपॉर्टेंट, ए सी और डी। जहाँ जहाँ ऑप्शन देखेंगे लगे इससे बनेगा, वहाँ पर हम जरूर चर्चा करेंगे। 2 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से 3 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? मतलब इतिहास जो है ना, कह रहा कि इतिहास में जो निष्कर्ष, समस्त निष्कर्ष जो निकलता है तो साक्ष्यों पर आधारित है। कुछ उसका प्रूफ चाहिए, साक्ष्य चाहिए। तो वही कह रहा साक्ष्यों पर, कुछ तो कुछ ना प्रूफ चाहिए, साक्ष्य, जिसको लोग पूरा तात्विक ही बोल सकते हैं, मतलब कुछ रिलेटेड। जैसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत साक्ष्य मिला है। तो वही कह रहा क्वेश्चन में कि किसने कहा स्पष्ट रूप से इतिहास में कि निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित है? तो याद रखिएगा, थ्यूसिडाइडिस ने बोला। किसने बोला? ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस। याद रखिएगा, इसी ने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। किसने कहा? थ्यूसिडाइडिस। ऑप्शन बी करेक्ट। ये यूनान के निवासी था, याद रखिएगा। कहाँ के था? यूनान के। इसने पोनेसियाई
पेलोपोनेशियाई युद्ध में भाग लिया था? कौन सा युद्ध में? पेलोपोनेशियाई, याद रखिएगा, पेलोपोनेशियाई। किसने? थ्यूसिडाइडिस ने पेलोपोनेशियाई में युद्ध में भाग लिया। ये यूनान के निवासी था। कहाँ के? किस देश के? यूनान के निवासी था। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया? करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 का भी देख लिए। चौथा देखते हैं क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौथा नंबर, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम। द हिस्ट्रीज, तो हेरोडोटस। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका रचना किसने किया? हेरोडोटस। क्वेश्चन क्या है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। हम चारों ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? मेगास्थनीज। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? मेगास्थनीज जो है यूनान के निवासी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा अपनी बेटी के लिए, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटी कार्नेलिया या हेलेना। उसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और आया और उसने इंडिका पुस्तक की रचना किया। किस पुस्तक की? इंडिका। जो कि इसका कहानी बहुत है, क्वेश्चन बनता है, लेकिन आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, मेगास्थनीज का पुस्तक क्या लिखा? इंडिका। याद रखिएगा, क्या लिखा? इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका। और द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन था? हेरोडोटस। ठीक है, द हिस्ट्रीज का रचनाकार हेरोडोटस और मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक की रचना किया। और ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी में प्लूटार्क से देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला, इसने 6 लाख सेना, कितना लाख? 6 लाख सेना चाणक्य के सहायता से पूरे भारत पर रौंद दिया। 6 लाख की सेना पूरे भारत में किसकी सहायता से? चाणक्य के सहायता से। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य उसका प्रधानमंत्री है। चाणक्य ने ही तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को, धनानंद को बदला लेने के लिए, चुकाने के लिए। ये सब इतिहास आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, प्लूटार्क ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत पर चाणक्य के सहायता से रौंद दिया। तो प्लूटार्क आप लोग समझ गए। ऑप्शन डी हम लोग आते हैं। डी में कह रहा प्लिनी। क्या है? प्लिनी। डी में क्या कह रहा? प्लिनी। तो प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी क्या लिखा? नेचुरल। प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका की रचना किया। तो चारों ऑप्शन हम क्या किए? आप लोग को डिस्कशन कर दिए। चारों हम लोग क्या किए? डिस्कशन कर दिए। तो आप लोग देख लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। चलिए भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन, चारों से कितना क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए? चारों हम कर दिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं।
पाँचवा नंबर देखिए क्या कहता है। पाँचवा नंबर कह रहा इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न किससे है। तो अभी बोले जनक, बोले पिता, बोले तो हेरोडोटस। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस। 5 का ये ऑप्शन है हेरोडोटस। आप लोग याद रखिएगा, हेरोडोटस इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो इतिहास के पिता, जनक, फादर सब हेरोडोटस को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में यूरिपिडीज, इससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थियोसिडिफाइडस से हम बोल दिए, इसने पहली बार क्या बोला। सी में, बी से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सी से देखिए क्या कह रहा, थ्यूसिडाइडिस, इसने तो बता दिया। या क्या कहा, इतिहास को समस्त निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, यूनान के निवासी था, ये आगे कर दिए। डी जो है, डी में क्वेश्चन बनता है सुकरात। सुकरात जो है प्लेटो का गुरु था। किसका गुरु था, प्लेटो का गुरु था। सुकरात जो है प्लेटो का क्या था, गुरु था, जो कि जहर देके, प्याला देके इसको मार दिया गया। काहे मारा अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो सुकरात, जिसे सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, अब प्लेटो का गुरु सुकरात। सुकरात को जहर के प्याला देके मार दिया और उसने पी लिया, खा लिया वो जहर। उसने बोला कि एक दिन तो मरना है, और इसका हिस्ट्री कहानी है, तो ज़्यादा नहीं। तो इससे सुकरात जो है ऑप्शन डी में, सुकरात, इसको जहर के प्याला देखो क्या किया, मार दिया। सी का ऑप्शन हम लोग देख लिए। और हेरोडोटस पिता, तो अभी 5 का ऑप्शन ये मेरा करेक्ट होगा, ए मेरा करेक्ट होगा। तो हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लिए। आते हम लोग 6ठा क्वेश्चन। 6ठा देखिए क्या कहता है। 6ठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 6ठा नंबर, 6ठा नंबर कह रहा है इतिहास अपने को दोहराता है। लो रे भाई, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है। तो इसमें 2 आंसर होगा भाई। विस्तृत रूप से अगर बोले इतिहास अपने को दोहराता है, विस्तृत रूप से अगर बोले तो वह तब आंसर कार्ल मार्क्स होगा। और यहाँ पर खाली अगर बोल दे इतिहास को दोहराता है तो ये हिगेल आंसर लगाइएगा। क्या लगाइएगा, हिगेल। 6 का ऑप्शन हिगेल, हिगेल। इतिहास को दोहराता है तो हिगेल लगाइएगा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। कार्ल मार्क्स हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब इतिहास को दोहराता है विस्तृत रूप से, डिटेल में, तो हम लोग कार्ल मार्क्स लगाते हैं। तो आप लोग हिगेल को लगाइएगा। हिगेल जो है जर्मनी के था। कहाँ के था, जर्मनी का। हिगेल जो है जर्मनी के था, आप लोग याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स के भी जर्मनी के था। राजनीतिक, अर्थशास्त्र, इस सारा कार्ल मार्क्स रचना, मतलब संबंध है कार्ल मार्क्स का। राजनीतिक था ही, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है कार्ल मार्क्स। वो भी जर्मनी का, हिगेल भी जर्मनी, लेकिन इतिहास को दोहराता है। किसने दोहराता, किसे कथन है, हिगेल का। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। 6 नंबर हम लोग देख लिए। हम लोग आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। नंबर 7 नंबर कह रहा है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है, लोरे भाई। तो ये भी कथन किसका है, हिगेल का है। ये भी कथन किसका है, हिगेल के। आप लोग याद रखिएगा, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। तो यह कथन किसका है, ऑप्शन है हिगेल का। ये भी याद रखिएगा, हिगेल। ऑप्शन है हिगेल। कार्ल मार्क्स तो आप लोग पता होगा जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियल नगर में जन्म लिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 8 नंबर आते हैं आगे। 8 देखिए क्या कहता है। 8 नंबर में है
किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये कार्ल मार्क्स चाचा ने बोला। ये कौन चाचा बोला? कार्ल मार्क्स चाचा। ठीक है, कार्ल मार्क्स चाचा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट। इसने क्या बोला? किसका कथन समस्त इतिहास पर का संघर्ष इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स ने बोला ये जो है 1818 में 5 मई 1818 में इसका जन्म हुआ यहूदी परिवार में। यहूदी परिवार में 5 मई 1818 में इसका जन्म हुआ और 14 मार्च 1883 में इसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। कार्ल मार्क्स को 64 वर्ष की अवस्था में और जर्मनी के राइन प्रांत के तिरियन नगर में इसका जन्म हुआ। जर्मनी के राइन प्रांत में तिरियन नगर में इसका जन्म हुआ। वो कार्ल मार्क्स ने ही बोला समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। चलिए कार्ल मार्क्स के हम लोग बारे समझिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स की दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? किससे रिलेटेड है, किससे संबंध है कार्ल मार्क्स से? तो ऑप्शन इसका बी होगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष सिलसिला है। क्या है? सिलसिला। इसने कहा इतिहास जो है शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष सिलसिला है। ऑप्शन बी से रिलेटेड है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स। बहुत सारा कार्ल मार्क्स ने कथन दिया, एक से एक दिया है। ठीक है, आगे इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो 9 का बी मेरा हो गया। ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष सिलसिला है। 9। आते हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब होता है दो विचारों को आपस में टकराव के बाद एक नया विचार पैदा करना। दो विचारों को आपस में टकराव के बाद एक नया विचार पैदा करना या उत्पन्न करना, उसी को हम लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बोलते हैं। यह सिद्धांत किसका है? यही बोल रहा है, तो कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, खाली मार्क्स दिया उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग समझ गए कार्ल मार्क्स के बारे में। हिगेल क्या बोला इस आप लोग को पता होगा। आगे आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर देखिए क्या कहता है। ग्यारह नंबर देखिए क्या कहता है। 11 नंबर में कह रहा है कार्ल मार्क्स। 11 नंबर में कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मदद समझाया? तो यही भाई द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है कार्ल मार्क्स इसी के मदद से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया का सिद्धांत किया। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। आगे आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखिए क्या कहता है। 12 नंबर में कह रहा इतिहास विगत की राजनीति है। यह कथन किसका है? विगत वर्षों इतिहास विगत की राजनीतिक है। तो इस सीले चाचा ने कहा। किसने किया? फुल नाम जॉन सीले है, सीले दिया है। सीले किसने कहा? सीले। ठीक है, यह एक निबंधकार भी था, राजनीतिक भी था। आप लोग याद रखिएगा सीले ने 1834
लंदन में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसने कथन भी कहा, इतिहास के बिना राजनीतिक का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। किसका कथन है? सीले ने कहा, इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। सीले चाचा ने कहा, जो कि इतिहास विगत की राजनीति है। यह सीले ने कहा, 1834 में इसका जन्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 का सी हो गया। हम लोग आते हैं 13 नंबर में, मिलान चिन्ह है 13 का। 13 में कह रहा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 तो एक में है, ए में है ओक 60। ओक 60 तो ओक 60 जो है ना, इसने जो है बोला, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इसने इसका कथन है, ओक 60 का कथन है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। किसने कहा? अशोक 60 ने कहा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं बी। इसने कहा है ट्रेवेलियन, तो एक का हो जाएगा मेरा 3, याद रखिएगा 3 हो जाएगा। बी में है ट्रेवेलियन। तो ट्रेवेलियन ने क्या कहा? ट्रेवेलियन ने कहा, इतिहास का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, याद रखिएगा। यह कथन किसका है? ट्रेवेलियन का। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ये 4 हो जाएगा इसका। सी में है कोलिंगवुड। इसने कहा, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। इसका 1 हो जाएगा। नंबर डी आते हैं, ब्यूरी ने क्या कहा? इसने कहा, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। ये विज्ञान की तुलना कर दिया इतिहास को, कि इतिहास जो है ना, विज्ञान से कम नहीं तो विज्ञान से अधिक भी ना है, विज्ञान के बराबर है। स्वतः एक विज्ञान है, विज्ञान से कम ना है तो अधिक भी ना है तो कम भी ना है, ब्यूरी ने कहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दू। तो आप लोग लगा लीजिएगा ए, आंसर ए लगा लीजिएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया। आगे देखते क्या कहता है। 14 नंबर देखिए क्या कहता है। 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा बेनेडिटो क्रोचो। लो रे भाई, इसने कहा है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो बेनेडिटो क्रोचो ने कहा समस्त इतिहास जो है ना समकालीन इतिहास है, बेनेडिटो क्रोचो ने। 14 का बी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए भाई आते हैं 15 नंबर। 15 देखिए क्या कहता है। 15 नंबर में कह रहा है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन बढ़ता या किसने कहा था? तो E.H. कार ने बोला था। E.H. कार ने बोला था, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन बढ़ता है, या किसने कहा था? तो ऑप्शन ए मेरा राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में तो समझिएगा पूरा। 16 नंबर आते हैं। 16 देखिए क्या कहता है। 16 नंबर
16 नंबर में कह रहा तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त, बीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। बीसी का फुल फॉर्म क्या आता है, तो बिफोर क्राइस्ट, तो याद रखिएगा बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। बी से बिफोर, सी से क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। 16 17 नंबर आते हैं, बिफोर क्राइस्ट हो गया ऑप्शन ए। 17 में देखिए क्या कहता है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का फुल फॉर्म, एडी, एडी का फुल फॉर्म यानी ईसवी, इसको ईसवी बोलते हैं और बीसी को ईसा पूर्व बोलते थे। बीसी कहीं है तो ईसा पूर्व और एडी मतलब ईसवी, एडी मतलब क्या, ईसवी। तो एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमनी, एनो डोमनी, एनो डोमनी, एनो डोमनी, याद रखिएगा एनो डोमनी, एनो डोमनी, एनो डोमनी। 17 नंबर 18 आते हैं, नंबर 18 देखिए क्या कहता है। 18 कहता है वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व। तो वर्ष 50 ईसा पूर्व मतलब 100 में ऐड कर दीजिएगा तो 150 वर्ष ईसा पूर्व हो जाएगा, 150 ईसा पूर्व बाद हो जाएगा। ठीक है, कहीं 40 है तो 140 ईसा पूर्व बाद हो जाएगा। चलिए 18 का ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। आते हम लोग 19 नंबर, 19 क्या कहता है, 19 नंबर में कह रहा है 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है। शताब्दी, ठीक है, सदी, ये सब जो होता है ना, आपको एक वीडियो हम बनाएंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी सिंपल 10 है तो एक ऐड कर दीजिए 11 है, 12 रहेगा तो 13, 14 रहेगा, एक ऐड करके तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में ऐड कर दीजिएगा एक, 10 है तो एक, ये बाकी क्या इससे होता है बताएंगे हम। अभी तत्काल समझिए 10 है तो 11, 12 रहेगा तो 13, 15 रहेगा तो 16, 20 रहेगा तो 21। ये सपोज मान लो 2000 क्या है 23, तो 2023 है तो इसमें एक करेंगे तो 21, तो 21वीं सदी अभी चल रहा है। कौन सा सदी चल रहा है, 2023 में 21वीं सदी चल रहा है। ऑप्शन मेरा इसका हो जाएगा डी करेक्ट, 19 का डी, 19 का डी मेरा करेक्ट हो गया, 19 का डी। आगे बढ़ते हैं, 19 का डी। आते हैं 20 नंबर, 20 नंबर क्या कह रहा, विक्रम संबंध, वो जो भाई संबंध है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, समांतर से लिखा रहा उस बोखिएगा आप लोग नहीं, विक्रम संबंध। तो विक्रम संबंध आपको सबको पता है, मालवा के शासक, किसने, मालवा के शासक किसको हरा दिया, मथुरा के शासक राजुल को। मथुरा के शासक मथुरा के शासक जो था राजुल था, मालवा के शासक ने उसको हरा दिया। 57 ईसा पूर्व की विक्रमादित्य उपाधि धर के कैलेंडर जारी किया। पूरा इतिहास में 14 गो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया, 14 गो, याद रखिए कितना, 14 गो पूरा इतिहास में। तो ये कौन सा विक्रमादित्य समझिएगा, विक्रमादित्य 4, ये कौन सा विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य 4 समझिएगा। 14 विक्रमादित्य में 4 विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व कैलेंडर जारी किया, विक्रम संबंध। लेकिन 57 और 58 दोनों यहाँ पर, कभी 57 कभी 58, क्योंकि आसपास ही था। मान लो 180 लिखल है तो इसको हम लोग 180 लिखा हुआ तो 200 का भी हम लोग ले चल जाते हैं। मैथ हम बनाते हैं ना, लगभग में लेकर अगर चलेंगे 200 मान लेंगे। तो कभी 58 कभी 57 रहता है, तो यहाँ पर डिटेल कोई नहीं जानता है। अगर 58 और 57 दोनों ऑप्शन में है तो 58 लगाइएगा, ज़्यादा 58 चांस रहता है सही होने का। अगर 58 नहीं है तो
तो 57 तो फिक्स होगा भाई, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए क्या दिया, 58 शायद दिया है, क्या दिया, 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए बी में देखिए क्या कहता है, बी में है शक संबंध। तो शक तो आपको पता होगा, शक संबंध 78 ईस्वी, शक संबंध क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी। गुप्त संबंध, गुप्त संबंध, तो गुप्त संबंध आप लोग याद रखिएगा, गुप्त संबंध 320 ईस्वी। 319 तो 320 होता है आप, ठीक है, गुप्त संबंध जो होता है ना 320 से 19 से 320, तो 320 इसमें दिया है, 320 ईस्वी। आगे आते हैं, नंबर डी में क्या कह रहा, कली संबंध, कली संबंध। तो कली संबंध आप लोग याद रखिएगा 3102 ईसा पूर्व, 3102 ईसा पूर्व। आप लोग इसको देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन मिला लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ए बी सी डी हो गया, आगे बढ़ते हम लोग, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, डी मार दीजिएगा करेक्ट। विक्रम 58 है, तो 57 ईसा पूर्व हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए 21 हो गया, नहीं 20 हो गया, 21 आते हैं। 21 देखिए क्या कहता है, 21 नंबर देखिए क्या कहता है। 21 में कह रहा है विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ, देख लो भाई जस्ट बोले, विक्रम संबंध कह रहा कब प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संबंध बोले हम, मथुरा के शासक कौन था, राजुल, मथुरा के शासक राजुल, मथुरा के शक शासक, मथुरा के शक शासक राजुल मालवा के शासक ने हरा दिया 57 ईसा पूर्व, और एक कैलेंडर जारी किया विक्रम संबंध, और उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, और 14 लोग विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है पूरा इतिहास में। और ये कौन सा विक्रमादित्य, फोर्थ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य फोर्थ। तो 58 57 दोनों ऑप्शन में है, तो दोनों रहेगा तो 58 ईसा पूर्व मारिएगा, दोनों रहेगा तो 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। ये नहीं रहता तो 57 ईसा पूर्व होता, ये नहीं रहता तो 57 ईसा पूर्व होता। 78 ईस्वी तो पता है, शक संबंध, कनिष्क, उपलक्ष्य में, ये सब तो आगे बताएंगे, चलिए ठीक है। नंबर 22, शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट शासनकाल में हुआ। तो कनिष्क, 78 ईसा पूर्व में किसने, कनिष्क, ऑप्शन बी हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन बी मेरा कनिष्क। शक संबंध जो प्रारंभ किया किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने। बाबू अशोक के तो कहानी बहुत बताएंगे, अशोक के बारे में आप लोग पता होगा, बिंबी ने बिंदुसार का बेटा अशोक, सुसीम ये सब था। अशोक आप लोग को पता होगा अशोक के बारे में, इसका कहानी बताएंगे तो झड़ेगा नहीं। तो अशोक, अभी सिर्फ यही एक क्वेश्चन याद रखेगा अशोक से, बिंबिसार का बेटा अशोक था, छोटा और बड़ा था सुसीम। कश्मीर में एक बार विद्रोह हो गया, तहसीला की नाम था, सुसीम वहाँ कुड़ के शासक था, विद्रोह को इसने दबा नहीं पाया, तो अशोक जाके दबाया उस विद्रोह को। तो बताएंगे सब कहानी, इसने अशोक के बारे ही इतिहासकार कहता है, 100 भाई को मार के पुण्यम दे दिया, तब अपना ही राजा सम्राट गद्दी पर बैठा। तो इसको बारे तो हम लोग पढ़वे करेंगे, हर्षवर्धन के बारे तो गर्दा पढ़ेंगे आगे हम लोग। समुद्रगुप्त के तो बारे आप लोग पता है, चंद्रगुप्त मौर्य दू का बेटा समुद्रगुप्त। 3 घोड़ा का पानी पीता था, 3 समुंदर का, अरब सागर, महासागर और हिंद, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों समुद्र का इसका घोड़ा पानी पीता था समुद्रगुप्त। और इसको बारे आगे चर्चा करेंगे, अभी तत्काल इतने रहे। इसका आंसर क्या होगा, कनिष्क, ऑप्शन बी।
नंबर आते हैं 23 नंबर। 23 देखिए क्या कहता है। 23 नंबर देखिए क्या कहता है। 23 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर संबंध आधारित है, सबको पता है शक संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा शक संबंध। शक संबंध, शक संबंध। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संबंध पर आधारित है? तो शक संबंध। 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 याद रखिएगा। शक संबंध, शक संबंध। कली संबंध, विक्रम संबंध के बारे में तो बता ही दिए। आते हम लोग 24 नंबर। 24 देखिए क्या कहता है। नंबर 24, 24 में कह रहा है गुप्त संबंध, बोले ना गुप्त संबंध 319-120, गुप्त संबंध 319-320 ईस्वी। गुप्त संबंध 319 से भी प्रारंभ करने वाला श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। तो चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा। गुप्त संबंध 320 ईसा पूर्व प्रारंभ करने वाला श्रेय दिया गया चंद्रगुप्त वन को। 2, 3, 4 तो सब आगे इसको देखेंगे, ऑप्शन गर्दा। चंद्रगुप्त 2 के बारे में भी कहानी बताएंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में भी बताएंगे, स्कंदगुप्त के बारे में बताएंगे, आगे सब सब मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 25 नंबर। 25 का चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज अभिषेक, राजरोपण के स्मारक के रूप में, राज अभिषेक में अपना। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। राज अभिषेक याद रखिएगा या राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन ए 25 का। आते 26 देखिए क्या कहता है। 26 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व सही, शक संबंध 78 से आरंभ सही, गुप्त संबंध 319 से सही, भारत में मुसलमान शासन का युग 1100 कहाँ 92 रही तो युग। ठीक है, मोहम्मद के बारे में बताएंगे 1192 में। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 ऑप्शन है सी मेरा करेक्ट। ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आते हम लोग 27 नंबर। कितना नंबर? 27 नंबर। 27, हर्षवर्धन 606 ईस्वी वर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ऑप्शन ए अपने राज्य रोहन उपलक्ष्य में, यानी राज अभिषेक। ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा 606 में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 28 नंबर आते हैं। 28 देखिए क्या कहता है। 28, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? तो त्रिकूट संबंध। ठीक है, त्रिकूटक, त्रिकूटक संबंध याद रखिएगा। कलचुरियों जो होता है ना, आगे बताएंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला कारण कलचुरी संबंध पड़ा? तो त्रिकूटक संबंध याद रखिएगा। त्रिकूटक, ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो गया। आते हैं 29 नंबर। 29 देखिए क्या कहता है। 29 नंबर में कह रहा चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। ठीक है, तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। विक्रमादित्य 6 ने किया था चालुक्य विक्रम संबंध। चालुक्य विक्रम संबंध किसने किया प्रचलन? विक्रमा 6 ने, याद रखिएगा। विक्रमा 6 ने। ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी मेरा करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 देखिए क्या कहता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एक नया संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो याद रखिए, नया संबंध चलाने का लक्ष्य प्राप्त लक्ष्मण सेन का है। किसका है? ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन का।
नया संबंध चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन का। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी। हम लोग आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर देखिए क्या है। 31 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संबंध का वर्ष आता है? 2009 शक संबंध का वर्ष होगा। देखो भाई, शक में जाना है, किस में जाना है? शक वर्ष में। तो शक में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 78 घटाते हैं। सबको पता होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर से शक में जाने के लिए शक में निकालेंगे तो 78 घटाएंगे। तो 2009 में से 78 माइनस करो, 9 में 60 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 1931 देखिए ऑप्शन है 1931। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। 78 घटा देना है भाई शक में जाने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर से। और 57 हम लोग को ऐड करें। ये 32 नंबर देखिए, 32 का रहा विक्रम संबंध ईस्वी संबंध में। देखो विक्रम को ईस्वी में लाना, ईसा पूर्व में नहीं लाना है। 2070, तो 2070 को ईस्वी में, अगर ईसा पूर्व में हम लोग जाते हैं ना तो 57 जोड़ देते हैं। 57 क्या करते हैं भाई? ईसा पूर्व में जाते तो 57 जोड़ देते हैं। ईस्वी में लाने के लिए हम लोग 57 घटाएंगे। क्या करेंगे? 57 घटा देंगे। घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 2000 कितना आ गया? 13 आ गया। 2013 ईस्वी। 57 हम लोग कब जोड़ते हैं? तो ईसा पूर्व बोलता, ईस्वी से ईसा पूर्व, तो हम लोग प्लस 57 करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? घटाएं, ईस्वी में आया तो 2013। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। आते हम लोग 33 नंबर। 33 देखिए क्या कहता है। 33 में कह रहा है विक्रम एवं शक संबंध के आरंभ के बीच कितना वर्ष का अंतर है? विक्रम एवं शक संबंध के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो अंतर बोलेगा तो दोनों ऐड कर दीजिए, 78 प्लस 57। क्योंकि 78 इसलिए ऐड किए, कितना नंबर का? 33 नंबर। ईस्वी है, ईसा पूर्व है, तो दोनों हम लोग ऐड करेंगे। 8 7 15, बाकी 1 7 5 12 1 13, 135। 135 वर्ष का अंतर है। कितना? 135। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। 33 नंबर हम लोग देख लिए। आते हम लोग 34 नंबर। कितना नंबर? 34 नंबर। 34 देखिए क्या कहता है। पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संबंध में दिनांकित रचना हो तो वर्ष क्या होगा? ठीक है, तो 34 नंबर, 34 का ए, 34 का ए होगा। क्या करेंगे हम लोग? इसको शक वर्ष में और विक्रम संबंध में, शक से विक्रम में जाना है, तो शक से अगर विक्रम में जाना तो 135 को ऐड करिएगा। 5 5 10 के 0, बाकी 1 6 3 9 10 के 0, बाकी 1 4 600। अगर हम लोग शक से विक्रम में जाना है, शक से विक्रम में जाना है तो क्या करेंगे? 135 हम लोग जोड़ेंगे। अब विक्रम से अगर शक में आएंगे तो 135 घटाएंगे। 135 घटाएंगे 600। आंसर देख लीजिए किसमें? 600। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। चलिए 34 हो गया। आते हैं हम लोग 35 नंबर। 35 देखिए क्या कहता है। 35 नंबर में कह रहा राजस्थान सरकार के कैलेंडर विक्रम संबंध दिया है। देख लो भाई 2063 लिखा है, तो शक में लाना है तो 135 घटा दो। 13 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 1927। 13 में से 5 गया 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। तो 1928। ऑप्शन मेरा सी मेरा करेक्ट हो गया। शक से विक्रम में जाना है, शक से किस में? विक्रम में। तो शक से अगर विक्रम में जाना है तो 135 जोड़ेंगे, विक्रम से शक में जाना है तो 135 घटाएंगे। ठीक है, विक्रम से शक 135 घटाएंगे। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, 1928। आते 36 नंबर। 36 देखिए क्या कहता है। 36 में कह रहा है
पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसके समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो पुरातत्व विज्ञान से रिलेटेड है भाई, विज्ञान से रिलेटेड है पुरातत्वी। पुरातत्व का जो है विज्ञान से रिलेटेड है, और विज्ञान एक भौतिक भाग का एक शाखा है, भौतिक विज्ञान का एक है। तो भौतिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष के क्रमिक दृष्टि, ऑप्शन बी मेरा हो गया। पुरातत्व का स्तर विन्यास जो मेरा है एक विज्ञान से रिलेटेड, और विज्ञान किसका शाखा है? भौतिक अवशेष। 36 का मेरा बी हो गया। आते हम लोग 37 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। 37 में करा कार्बन 14, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो आप लोग को पता होगा 1949 में अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में बीडल्ट लिब्बी ने आविष्कार किया। किसने? शिकागो विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय में बीलल्ट, ठीक है, बीलड लिब्बी, बीलड लिब्बी ने अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में 1949 में क्या किया? कार्बन 14 को खोज किया बीलड लिब्बी ने। चलिए, कार्बन 14 से क्या होता है? जीवाश्म को पता लगाता अंदर का चीज, ठीक है, अस्थि हरु जो होता है सारा पूरा तात्विक चीज, उसका आयु निर्धारण होता है। चलिए 38 नंबर आते हैं। काष्ठ, अस्थि, शंख पुरातात्विक नमूनों को काल निर्धारण करने के निम्नलिखित में कौन सा अपना? तो कार्बन 14, कार्बन 14 ऑप्शन है मेरा। नीचे में जितना भी अवक्षेप मिलता है, हड्डी गुड्डी कुछ भी पुरातात्विक चीज, तो उसको हम लोग आयु जोहन ज्ञात करते हैं निर्धारण, तो कार्बन 14 से। ऑप्शन ए हो गया कार्बन 14। 38 नंबर। 39 आते कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण, वही जीवाश्म, अब जस्ट बोल रहे हैं, ऑप्शन ए जीवाश्म। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो जीवाश्म, 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 जीवाश्म। 39 का ये, चलिए होगी ये। आते हैं 40 नंबर। 40 देखिए क्या कहता है। 40 कह रहा है प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ। तो प्रागैतिहास काल किसको बोलते हैं? इसमें इंसान मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, खाना बदोश था सब। तो प्रागैतिहासिक काल का अंत हुआ और इतिहास का आरंभ हुआ, तो जहाँ से हम लिखने के प्रयास करेंगे, तो मानव जब लिखना सीखा था तो मेरा इतिहास आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा, मानव ने लिखना सीखा तब मेरा प्रागैतिहासिक काल खत्म हुआ। प्रागैतिहासिक काल में ना पढ़ना ना लिखना कुछ नहीं जानता था, लिखबे नहीं करेगा तो पढ़ेगा कहाँ? 40 का सी। हम लोग आगे आते हैं 41 नंबर। 41 कह रहा है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता? तो 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व मानते हैं, 600 ईसा पूर्व से मानते हैं। याद रखिएगा, भारत का संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से? तो 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। 41 का। आते हम लोग 42 नंबर। 42 देखिए क्या कहता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि प्रमाण मिला था। तो आप लोग पता होगा सिंधु सभ्यता मतलब इतिहास को आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसमें बांटा था 3 भाग में। तो सिंधु सभ्यता जो था आदि ऐतिहासिक काल, उसे मनुष्य लिखना तो जान गया था लेकिन पढ़ नहीं पाया, लिख दिया लेकिन पढ़ नहीं सका। तो लिख दिया तो लेखन तो शुरुआत हो गया था कि नहीं? तो लेखन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेखन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा लेखन। 42। आते हम लोग 43 नंबर। कितना नंबर? 43। 43 नंबर देखिए क्या कहता है। 43 में कह रहा शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र, अरे भाई क्षेत्र मतलब राष्ट्रीय हम लोग को जो होता है, ठीक है, तो शक संबंध का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर में नियमित तिथि में किस के तनुरूप है? तो भाई 12 मार्च 1957। तो 22 मार्च हो जाएगा, 12 बोल दिए तो 22 मार्च होगा। 12 मार्च नहीं बोल दिए, सॉरी उसके लिए 22 मार्च या 21 मार्च भी कहीं कहीं दे देगा।
तो 22 मार्च याद रखिएगा, कितना 22 मार्च या 21 मार्च 1957 फुल डेट 1957। तो 22 मार्च ऑप्शन में है, ऑप्शन है मेरा करेक्ट। ठीक है 43। 44 आते हैं, किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज दिया। इतिहास को बोला 3 भाग में रहेगा, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों भाग में बांटने का रिवाज जो है सेलेरियस ने दिया। किसने दिया? सेलेरियस ने दिया। याद रखिएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आगे आते हैं 45 नंबर। 45 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण है। अल बरूनी। ठीक है 45 का अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, डी अल बरूनी। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध का प्रारंभ के निर्धारण का संबंध में महत्वपूर्ण दिया। गुप्त संबंध जो है प्रारंभ का जो है निर्धारण जो है संबंध रिलेशन किससे है? अल बरूनी ने दिया। किसने? अल बरूनी। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट, ऑप्शन डी। तो 45 सवाल था भाई इतिहास का। पहला टॉपिक भारतीय इतिहास समान परिचय। समान परिचय में 45 सवाल, 45 को हम अच्छे से डिस्कशन कर दिए। बाकी पूरा लूसेंट बुक यूट्यूब पर देख लीजिए, ऐसा नहीं बताएगा, टिक लगाते चल जाएगा, सही गलत सब क्या गलत क्या सही पता नहीं। तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे। तो आज इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।